हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वाटर पॉल्यूशन। ये हमारी यूनिट 4 के टॉपिक्स चल रहे हैं जिसमें हमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। और फिर इसके बाद हमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, हम कैसे उनका रोल इनमें होता है, तो उनकी स्टडी करेंगे इनके बाद। तो आइए शुरू करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। बेसिक क्लास है, बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके, तो वो बस आपको स्टडी करना है वाटर पॉल्यूशन के अंदर। तो वाटर पॉल्यूशन में डेफिनेशन देख लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ का कंटामिनेशन क्या कहलाता है? आपका वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। अगर आपका जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि लेक्स है, रिवर्स हैं, ओशियन है, ग्राउंड वाटर्स है, अगर इसमें कंटामिनेशन आ जाता है तो हम उसे वाटर पॉल्यूशन कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एनी चेंज और मॉडिफिकेशन इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो वाटर की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई भी चेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे कि अगर वाटर की फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज होता है तो हम उसको वाटर पॉल्यूशन कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है, इट अकर्स व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़ विदाउट इनफ ट्रीटमेंट टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो तब होता है कि जब हमारे पॉल्यूटेंट्स जो कि वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, या तो वो डिस्चार्ज होते हैं डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में या फिर इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे वाटर में हार्मफुल कंपाउंड्स की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। पॉल्यूटेंट्स गेट इनटू वाटर मेनली बाय ह्यूमन कॉज और फैक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके वाटर बॉडीज़ में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन इज़ द सेकंड मोस्ट इम्परेटिव एनवायरमेंटल कंसर्न अलॉन्ग विद एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के बाद जो नंबर 2 पर आता है कंसर्न, वो क्या है? वाटर पॉल्यूशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। द टू चीफ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कैन सीन एज पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स वाटर पॉल्यूशन और नॉन पॉइंट सोर्स वाटर पॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन के अगर सोर्स की बात करें तो दो ही सोर्स हमें मिलते हैं वाटर पॉल्यूशन के। एक मिलता है हमारा कौन सा? पॉइंट सोर्स, और दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। दो सोर्स विच डिस्चार्ज वाटर पॉल्यूटेंट्स डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़। तो याद रखना, वो सोर्स जो कि वाटर पॉल्यूटेंट्स को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करता है तो वो होता है पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो ऐसा सोर्स जो वाटर में डायरेक्टली वाटर पॉल्यूटेंट को डिस्चार्ज करता है उसे हम पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कहते हैं। ऑयल वेल्स सिचुएटेड नियर वाटर बॉडीज़। जो हमारी ऑयल के, जो तेल के कुएँ होते हैं वाटर बॉडीज़ के पास होते हैं। फैक्ट्रीज़ हमारी वाटर बॉडीज़ के पास रहती हैं। वाटर पावर प्लांट्स वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं। अंडरग्राउंड कोल माइंस भी हमारी वाटर बॉडीज़ के पास होती हैं। तो ये सब हमारे पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन होते हैं। तो याद रखना, ऑयल वेल्स, फैक्ट्रीज़, पावर प्लांट्स, अंडरग्राउंड कोल माइंस आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है नंबर 2 इज़ दैट नॉन पॉइंट सोर्स। दो सोर्स विच डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लोकेशन फॉर डिस्चार्जिंग पॉल्यूटेंट्स। वो सोर्स जिसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज करने में वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो उन्हें हम नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉन पॉइंट सोर्स के एग्जांपल एग्रीकल्चर फील्ड्स, लॉन्स, गार्डन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, रोड्स, स्ट्रीट्स। तो ये हमारे एग्जांपल है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि ये हमारे डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं होते। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड, लॉन्स, गार्डन्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, रोड्स, तो इनसे वाटर बॉडीज़ में जो वाटर जाता है वो इनडायरेक्टली जाता है। तो याद रखेंगे, नॉन पॉइंट सोर्स में वाटर इनडायरेक्टली जाता है और पॉइंट सोर्स जो है वाटर पॉल्यूटेंट का एक, हम कह सकते हैं, मेजर सोर्स है। ठीक है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशंस। तो वाटर पॉल्यूशंस के टाइप्स की अगर बात करें तो न्यूट्रेंट्स की वजह से वाटर पॉल्यूट होता है। जो न्यूट्रेंट्स हमारे सॉइल में होते हैं जब उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है।
सम वेस्ट वाटर, फर्टिलाइज़र एंड सीवेज। तो तीनों पॉइंट याद रखना न्यूट्रेंट पॉल्यूशन के अंदर, वेस्ट वाटर, फर्टिलाइज़र और सीवेज, इन सभी में हाई लेवल ऑफ न्यूट्रेंट्स होता है। अगर ये सभी वाटर बॉडीज़ में एंड अप होते हैं, मतलब वाटर बॉडीज़ में ख़त्म हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एल्गी की और वीड की ग्रोथ करते हैं, किस में, वाटर में, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है तो वाटर की ग्रोथ और एल्गी ग्रोथ हो जाएगी। अब क्या होगा कि एक्वेटिक एनिमल्स जो या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हमारी वाटर बॉडीज़ में रहते हैं उनको क्या होगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से वो डाई भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दिस विल मेक द वाटर अनड्रिंकेबल एंड इवन क्लॉग फिल्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर क्या होता है कि वेस्ट वाटर, फर्टिलाइज़र्स, सीवेज वगैरह, इनके न्यूट्रिएंट्स अगर वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं तो वाटर अनड्रिंकेबल हो जाता है, मतलब पीने लायक नहीं बचता। टू मच एल्गी विल आल्सो यूज़ अप ऑल द ऑक्सीजन इन द वाटर। तो अब क्या होता है कि ज़्यादातर एल्गी जो है वो क्या कर लेते हैं, वाटर की सारी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन द वाटर विल डाई आउट ऑफ ऑक्सीजन स्टारवेशन। अब क्या है कि एल्गी जो है सारी ऑक्सीजन को तो यूज़ कर लेगा खुद ही, क्योंकि एल्गी का जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा इसीलिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो ऑक्सीजन की कमी में मर भी सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 है सरफेस वाटर पॉल्यूशन। सरफेस वाटर इंक्लूड्स नेचुरल वाटर फाउंड ऑन अर्थ सरफेस लाइक रिवर्स, लेक्स, लैगून्स एंड ओशियंस। तो सरफेस वाटर पॉल्यूशंस का जो आपका कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें आपके नेचुरल वाटर्स आएंगे, जैसे कि रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, लैगून्स हो गया, ओशियंस हो गया, ये हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं। तो इनकी वजह से सरफेस वाटर क्रिएट होता है, और वो सरफेस वाटर जो है एक तरह से पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। हजार्डस सब्सटेंस कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द सरफेस वाटर डिजॉल्विंग और मिक्सिंग फिजिकली विद द वाटर कैन बी कॉल्ड सरफेस वाटर पॉल्यूशन। यानी कि सरफेस वाटर जो हमारे वाटर सरफेस पर रहता है उसमें क्या होता है कि कुछ आपके हजार्ड्स मिल जाते हैं जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं क्या, सरफेस वाटर पॉल्यूटेंट या सरफेस वाटर पॉल्यूशन हजार्ड्स। इसके बाद है ऑक्सीजन डेप्लीटिंग। वाटर बॉडीज़ हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। तो वाटर बॉडीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। व्हेन टू मच बायोडिग्रेडेबल मैटर एंड अप इन वाटर। तो जब बहुत ही ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल मैटर जो है आपके वाटर बॉडीज़ में मिलता है तो इट एनकरेज मोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। तो जब क्या हुआ कि काफ़ी बायोडिग्रेडेबल होने वाला मैटर रिवर में ऐड होता है तो उस वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, एंड दे यूज़ अप मोर ऑक्सीजन इन वाटर। और जब बहुत सारे एल्गी ग्रोथ हो जाएंगे तो वाटर से काफ़ी ऑक्सीजन का यूज़ करने लगेगा। इफ़ ऑक्सीजन इज़ डिप्लेटेड, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, वहाँ के डाई हो जाएंगे, एंड एनारोबिक ऑक्सीजन ग्रो मोर टू प्रोड्यूस हार्मफुल टॉक्सिन सच एज अमोनिया एंड सल्फाइड। तो याद रखना, एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, कौन सा, अमोनिया का और सल्फाइड का। इसके बाद बात आती है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की। व्हेन ह्यूमन अप्लाइज पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स टू सॉइल, जब कोई ह्यूमन पेस्टिसाइड और केमिकल्स को सॉइल में अप्लाई करता है, दे आर वॉश्ड डीप इनटू द ग्राउंड बाय रेन वाटर। तो वो क्या हो जाता है कि रेन वाटर के साथ वॉश आउट हो जाते हैं। दिस गेट्स टू अंडरग्राउंड वाटर, और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के पास चले जाते हैं, जो कोजिंग करते हैं पॉल्यूशन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड पॉल्यूशन मतलब जो धरती के अंदर पानी है, तो जो ऊपर से आपने पेस्टिसाइड खेत में डाला है वो बारिश के पानी के साथ घुलकर कहाँ आ जाएगा, वाटर बॉडीज़ में आ जाएगा, मतलब सॉइल के अंदर चला जाएगा। दिस मीन्स व्हेन वी डिग वेल्स, जिसकी वजह से हम जब कुएँ खोदते हैं एंड बोरहोल्स करते हैं, टू गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड्स इट नीड टू बी चेक्ड फॉर वाटर पॉल्यूशन। तो वो हमें चेक भी करना चाहिए कि उस वाटर में पॉल्यूशन तो नहीं है। इसके बाद आता है सस्पेंडेड मैटर। सम पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कुछ सब्सटेंस, पार्टिकल्स, केमिकल्स डू नॉट इजीली डिज़ोल्व इन वाटर। तो कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो इजीली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, और इस तरह के मटेरियल को पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। तो याद रखेंगे
कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हमारे इजीली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं। सम सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स लेटर सेटल, और कुछ सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स जो है बाद में सेटल होते हैं किसमें, वाटर बॉडीज़ में। दिस कैन हार्म एंड इवन किल एक्वेटिक लाइफ दैट लाइव एट द फ्लोर ऑफ वाटर बॉडीज़। तो ये जो आपका पर्टिकुलेट मैटर है, इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद है केमिकल वाटर पॉल्यूशन। मैनी इंडस्ट्रीज एंड फार्मर वर्क विद केमिकल दैट एंड अप इन वाटर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फार्मर हैं जो केमिकल्स के साथ वर्क करते हैं, और ये केमिकल्स जो है वाटर बॉडीज़ में एंड अप होता है। दिस इंक्लूड केमिकल्स दैट आर यूज टू कंट्रोल वीड्स। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जिनका यूज़ हम वीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। मेटल्स एंड सॉल्वेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ कैन पॉल्यूट वाटर बॉडीज़। कुछ मेटल्स हैं और कुछ सॉल्वेंट हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, जो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं। दीज आर पॉइजनस टू मैनी फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो ये एक तरह से पॉइजनस फॉर्म होती है, ठीक है, बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ के लिए। स्लो देयर डेवलपमेंट, या फिर वो उनके डेवलपमेंट को स्लो कर देगा। मेक दैम इनफर्टाइल एंड किल दैम, और वो उसको मतलब इनफर्टाइल भी कर सकता है और फिर उसको मार भी सकता है। तो ये ऐसा केमिकल होता है। तो याद रखेंगे केमिकल वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा कि वो आपने जो फील्ड में अप्लाई किया था, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, वो एक केमिकल्स हैं। तो मेटल और सॉल्वेंट इंडस्ट्री से जो निकलते हैं उससे भी आप वाटर बॉडीज़ मतलब वो भी वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर सकता है, जो है उसको पॉल्यूटेड कर सकता है। दीज आर पॉइजनस टू मैनी फॉर्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो ये जो है बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ के लिए एक तरह से क्या होगा, एग्जाम्पल होगा कि जो केमिकल वाटर पॉल्यूशन है वो एक्वेटिक लाइफ को किल कर देता है, उनको इनफर्टाइल भी कर सकता है और उनको मार भी सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑयल स्पाइलेज। ऑयल स्पिलेज का मतलब क्या होता है, तो देखो वाटर बॉडीज़ में जहाज चलते हैं बड़े बड़े, तो ऑयल स्पिल्स यूजुअली हैव ओनली अ लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ बट कैन स्प्रेड फॉर मील्स। तो जो ऑयल स्पिलेज है वो ऑयल स्पाइलेज है वो एक तरह से क्या होता है, उसका लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है। मतलब जहाँ पर जैसे कि शिप चल रहे हैं वहीं पर उसका अटैक होगा, सारी वाटर बॉडीज़ पर उसका अटैक नहीं होगा। द ऑयल कैन कॉज द डेथ ऑफ मैनी फिश। अब ये जो ऑयल जहाज से निकलता है ना, वाटर के शिप से, तो ये क्या करता है, बहुत सारी फिशेस को किल कर देता है। एंड गेट स्टक टू फीचर ऑफ सी बर्ड्स कॉजिंग दैम टू लॉस देयर एबिलिटी टू फ्लाई। अब ये सी बर्ड्स क्या होती है कि जब ये इस ऑयल स्पाइलेज वाले वाटर को पी लेती है तो ये शी आर अनेबल टू फ्लाई, तो वो उड़ नहीं पाती फिर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सी बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं पाती। और ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो तेल में मिला हुआ जो पानी है, ऑयल है, उसको जो है पी ले तो फिर वो क्या होता है, उड़ नहीं पाता, ठीक है, सी बर्ड। इसके बाद बात करेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। रिवर, लेक्स एंड सी वाटर मे बी पॉल्यूटेड इन मैनी वेज। डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, इंडस्ट्रियल वेट इफ्लुएंट्स फ्रॉम अर्बन एरिया, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल, ये तो इसमें ही होता है, खैर सब हैवी मेटल्स भी इसी में होते हैं और डिटर्जेंट भी इसी में होता है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड प्लांट रिमेन्स। तो केमिकल फर्टिलाइज़र में आपका पेस्टिसाइड आएगा, इंसेक्टिसाइड्स आएगा, हर्बिसाइड्स आएगा, ठीक है, और खुद प्लांट भी एक तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह ही काम करेगा। हो गया। इसके बाद इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन डिपेंड ऑन व्हाट केमिकल्स आर डंप्ड एंड इन विच लोकेशन। तो जो आपका इफेक्ट है वाटर पॉल्यूशन का, उसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट है वो अलग अलग होता है सभी के ऊपर। तो जो हमने स्टडी किया उसमें बताया गया कि जो हमारा ये इसमें बताया गया कि जो हमारा वाटर बॉडीज़ है, अगर उसमें पॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है,
तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रोथ जो है वो डंप हो जाती है, नीचे गिर जाती है। मैनी वाटर बॉडीज़ नियर अर्बन एरियाज़ आर हाईली पॉल्यूटेड। तो बहुत सी जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जो अर्बन एरिया के साइड में हैं वो क्या हो जाती हैं, पॉल्यूटेड हो जाती हैं। दिस इज़ रिजल्ट ऑफ बोथ गार्बेज डंप्ड बाय इंडिविजुअल एंड डेंजरस केमिकल्स लीगली और इलीगली डंप्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल एंड मार्केट प्लेसेस। तो ये कह रहा है कि एक तरह से क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि गार्बेज जो हम डंप करते हैं, गार्बेज जो कूड़ा होता है जो हम डंप करते हैं वाटर बॉडीज़ में, उससे भी पॉल्यूशन आता है। तो इसमें क्या होता है कि कौन कौन इलीगली और लीगली तरीके से काम करते हैं पॉल्यूशन का। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्री कुछ बनाती है, हेल्थ सेंटर, जो कंपनी या हेल्थ सेंटर होते हैं वो, schools and markets are also secrete water pollutants to increase water pollution। इसके बाद है हेल्थ इफेक्ट। कंजम्पशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इज मेजर कॉज ऑफ इल हेल्थ इन इंडिया। पॉल्यूटेड वाटर कॉज सम ऑफ द डेडली डिजीज लाइक कोलेरा, डिसेंट्री, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस। तो पॉल्यूटेड वाटर से जो है डेडली डिजीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि क्लोरेला, डिसेंट्री, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड जॉन्डिस। अबाउट 80% ऑफ स्टमक डिजीज़ इन इंडिया आर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। तो आज के टाइम में जो 80% डिजीज़ है वो किसकी वजह से हो रही है, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑफ न्यूट्रेंट्स यूट्रॉफिकेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाटर सपोर्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रेंट्स इन इट। वाटर जो है हमारा एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, एक्सेस फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड में मिक्स्ड विद सरफेस वाटर, किसके साथ मिलाया जाता है, सरफेस वाटर के साथ मिलाया जाता है, और फिर उसको ड्रेन किया जाता है कहाँ, वाटर बॉडीज़ में। The enrichment of water with nutrients such as nitrate and phosphate that triggers the growth of green algae is called eutrophication। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि यूट्रॉफिकेशन में कौन कौन से केमिकल्स वाटर बॉडी में इंक्रीज होते हैं, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट वो है जो क्या होते हैं, यूट्रॉफिकेशन कॉज करते हैं, क्योंकि अगर ये वाटर बॉडीज़ में बढ़ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, नाइट्रेट्स और आपका फॉस्फोरस। द फास्ट ग्रोथ ऑफ एल्गी फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन डेप्लेट्स द वाटर बॉडी ऑफ इट्स डिजोल्व ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि एल्गी की जो लगातार बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है तो उस वजह से वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेता है, और जब वो सारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेता है तो उसके बाद तो ग्रोथ का रुकना ही है। एज अ रिज़ल्ट एक्वेटिक एनिमल्स डाई ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, और इस वजह से जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज में मर जाते हैं। सीवेज एंड फर्टिलाइजर रन ऑफ फ्रॉम फील्ड। नंबर 2 यूट्रॉफिकेशन बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 एनरिचमेंट न्यूट्रेंट कंटेंट इन लेक, और जो हमारी लेक्स हैं, झील हैं, उनमें क्या होता है, प्रोडक्शन नहीं होता, एक मिनट 1 मिनट प्लीज़, सॉरी फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं अगेन से। सीवेज एंड फर्टिलाइजर रन ऑफ फ्रॉम फील्ड, तो फील्ड से हमारा सीवेज और फर्टिलाइज़र आता है। एनरिच न्यूट्रेंट कंटेंट इन लैक्स, तो जो हमारी झीलें हैं उनमें न्यूट्रेंट्स बढ़ने लगता है, यूट्रोफिकेशन होने लगता है। एल्गल मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस एन एल्गल ब्लूम, अब एल्गी जो है मल्टीप्लाई होगा और एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करेगा। एल्गी यूज़ अप ऑक्सीजन एंड बिगन टू डाई, अब एल्गी जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू करते हैं और मरना भी शुरू करते हैं। डिकम्पोजर मल्टीप्लाई एंड यूज़ मोर ऑक्सीजन, तो जो डिकम्पोजर है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है और ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करने लगता है। ऑर्गेनिज्म सच एज फिश डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, डाई हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। इफ़ेक्ट ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, तो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, ये वाला याद करेंगे। मैंगनीज, जिंक, कॉपर प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी आर इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ। तो मैंगनीज, जिंक और कॉपर ये हमारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़
एक तरह से हम कहेंगे कि इस वाली लाइन को जितनी भी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं प्लांट की कह लो या हमारी कह लो, तो उन सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं कौन? मैग्नीज, जिंक और कॉपर। इसके बाद नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड सच एज DDT इज़ वाइडली यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। तो याद रखेंगे कि DDT का यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ओनली दे एंटर द फूड चेन, या फिर वंस दे एंटर द फूड चेन, जब ये फूड चेन में एंट्री करते हैं, देयर कंसनट्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद ईच ट्रॉफिक लेवल। तो इस DDT कंसनट्रेशन जो है जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे DDT की कंसनट्रेशन ही बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट एक्यूमुलेशन ऑफ दिस कंपाउंड टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ टॉप कंज्यूमर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलती रहेगी कंटिन्यू, तो एक टाइम पर जो टॉप कंज्यूमर्स होगा उसके अंदर इस जो आपका DDT है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। एंट्री ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन स्मॉल कंसंट्रेशन, देयर अक्यूमुलेशन इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन द वेरियस लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन में आपको याद रखना है कि बायोमैग्निफिकेशन में एक DDT होता है, ठीक है, जिसका यूज़ हम क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो ये DDT क्या होता है कि धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन इसका जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ने लगता है। तो बायोमैग्निफिकेशन हम कह सकते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर जो DDT का अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है, दूसरे से तीसरे में जाएगा और बढ़ जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इस तरह के इंक्रीजिंग को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि वाटर में एल्गी फिश क्या है? टॉप कंज्यूमर। तो जो आपका DDT का क्वांटिटी मिलेगा सबसे ज़्यादा वो आपका पेलिकन बर्ड यानी कि टॉप कंज्यूमर में मिलेगा। कॉज एडवर्स इफेक्ट सच एज वीक एग सेल रिजल्टिंग इन द डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। तो याद रखना कि जो जैसे कि मान लो सबसे ऊपर चिड़िया है, ये हमने देख लिया कि जो पेलिकन बर्ड है, पेलिकन बर्ड एक तरह से सबसे ऊपर है, और पेलिकन बर्ड जो है एक तरह से फ़िश को खाता है और फिश के अंदर DDT है और एल्गी के अंदर DDT है और वाटर में तो वो DDT बहकर चला गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा? दिस कॉज इफेक्ट सच एज वीक एग सेल। तो अगर वो चिड़िया या वो जो आपका कोई भी बर्ड है तो उसमें क्या होगा कि उसके अंडे में एग शेल जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि वो थिन हो जाएगी, जिससे उन जो आपकी बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वाटर, ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर। तो जो भी आप इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट यूज़ करते हैं उसको रिवर में छोड़ने से पहले एक बार क्या कर लें? ट्रीट कर लें उसको केमिकल से। अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स बाय वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा। तो बाथिंग और क्लॉथिंग को वॉश करना ये सब आपको नहीं करना है वाटर बॉडीज़ के पास। नाउ थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स, पेपर, बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल्स एंड प्लास्टिक इनटू ओपन ड्रेन्स। तो खुले नालों में इन सबको ना फेंकें। क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल मस्ट बी कंसल्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम और इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो आपके क्वालिफाइड जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी पीपल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? एक तरह से टाइम टू टाइम हमारे वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम करते रहेंगे। पब्लिक अवेयरनेस मस्ट बी इनिशिएटेड, लॉस स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिस शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। तो कुछ लॉ बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ प्रैक्टिसेस की गई हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये हमारा वाटर पॉल्यूशन का क्लास था। इसमें जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। क्लास हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हम सॉइल पॉल्यूशन का क्लास कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको भेजते हैं सॉइल पॉल्यूशन। और फिर नेक्स्ट कल करेंगे हम रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो क्लास ऑफ करते हैं। बाय बाय एंड गुड नाइट।